नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, कृष्ण भगवान गोपियों के संग में रहते थे। हाँ। और श्री राम प्रभु सीता माता को छोड़ दिए वन में ले जाके, ऐसा क्यों? राम जी ने थोड़ी वन में ले जाके छोड़ दिया, वो तो प्रजा ने कहा कि हम परीक्षा लेना चाहेंगे, पता नहीं सीता माँ शुद्ध है कि अशुद्ध है, रावण के यहाँ रही। तो प्रजा जब आरोप लगाएगी जी, तो राम ने तो आरोप लगाया नहीं था सीता माता पर जी। और राम थे राजा। पर यदि प्रजा की बात नहीं मानते तो लोग कहते कैसा राजा है, हमारी बात नहीं मानते, पत्नी के मोह में पड़ गए। तो राम जी ने प्रजा के लिए, क्योंकि राजा का धर्म होता है प्रजा की सेवा करना, प्रजा की बात सुनना, तो वहां पे परिवार की बात सुनते तो लोग कहते कि राम जी परिवार की बात सुनते हैं, इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया ताकि सीता माँ महर्षि ऋषि जी के आश्रम में सुरक्षित रहें। और एक मिनट गुरु जी, और कृष्ण भगवान 12,000 नारियों को 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे। तो भगवान ऐसा काहे किया? भगवान ने तो उनसे बोला था किराया खर्चा हमसे ले लो, जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने बोला कि हम जहाँ जाएंगे लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे कि परपुरुष के पास रह करके आई हो तो कहाँ जाएं, हम मर जाएंगी। तो जिन नारियों को समाज अपवित्र नजर से देख रहा था, उन नारियों को पत्नी बनाकर भगवान ने सम्मान के साथ समाज में जीने का अधिकार दिला दिया सबको। हाँ, तो क्या बुरा किया? तो इसमें तो रामायण में तो कुछ और है महाराज जी, है कृष्ण कथा में कुछ और है। क्या कथा में अंतर है बताओ? इसमें तो मर्यादा के पात्र लिखे हुए हैं। हाँ, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण भगवान तो भगवान ही थे। हाँ, तो लेकिन ऐसा क्यों कि ये 16,000 लड़कियों से शादी कर लिए? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति कौन है? हमारे पत्नी। अरे पत्नी नहीं, पति। तुम्हारे पति कौन है? स्वामी तो भगवान होते हैं। पति? मेरा पति तो भगवान है। और हाँ, तो तुम्हारे भी तो पति भगवान हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, जो आप प्राण ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, ये प्राणों के पति कौन है? जैसे राष्ट्रपति सबका पति है, सेनापति सारी सेना का पति है, पारक्षण धातु से पति बनता, जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। तो भगवान सबके प्राणों के रक्षक हैं, इसलिए भगवान सबके ही पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो केवल 16,108 नहीं, सारा संसार जीव मात्र जिसके भीतर प्राण है, हर प्राणी मात्र के पति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। बात समझ में आई? जी। क्या समझ में आया? कि सबके भगवान ही पति है। हाँ, तो फिर अब भी जीव जंतु हैं संसार में, सबके पति वही है। हाँ, तो फिर 16,108 ब्याह क्यों किया भगवान ने? बता, सही किया कि गलत किया? तो कोई उसको गलत सीरियसली में लेता है कि जब हम 16,000 भगवान श्री नारायण ने शादी किए तो हम भी 10-20 तो हम भी कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ भी तो उठाया, जिस दिन तुम एक उंगली से पहाड़ उठा लेना उस दिन तुम भी कर लेना 16,108, रोकेगा थोड़ी। अभी के सब सोच वाले सब है ना, वो सोचते भगवान क्या तो हम भी कर लेते हैं। हाँ, जब उसको गुजारा करना पड़ता है तो मार के लाते, लड़ाई मार उठाते रहते हैं। कुछ लोगों को एक तो संभल नहीं रही है। जी जी। और सुनो, भगवान है ना, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। वो भगवान जो एक उंगली से पहाड़ उठाते हैं, इतना समूह खोल के ब्रह्मांड मैया यशोदा को दिखाते हैं, जो अग्नि का पान करते हैं, वो भगवान है। भगवान की तरह भगवान ही हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए इंसानों में और भगवान में यही तो अंतर है कि वो परमात्मा है, हम जीवात्मा है। जी जी। वो सिंधु है, हम बिंदु है ना। आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरुजी, बहुत तकलीफ से संभल। अच्छा, आप भी करने का मूड रखते हो? 2-4 ब्याह करने का मन है? नहीं सर। अरे भगवान श्री कृष्ण ने किया है। नहीं, हम जो गांव समाज में जाते हैं ना, बहुत तरह से लोग, हम भी पंडित जी हैं। अच्छा। और हम लोग जिला से आए हैं, तो आपसे लोग सवाल करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। जो भगवान श्रीमान नारायण जो रावण लेके आया था उसको रखा, फिर उसको वन में दे दिया। अब भगवान श्री कृष्ण 16,000 लड़कियों से साथ शादी कर लिए, तो उनको गलत अर्थ लेते हैं। कहते हैं वो तो जैसे हम लोग आप करते हैं, संभोग करते हैं, करते हैं, तो वो भी वैसे करते हो। काले वो तो दिखावटी किया संसार को बचाने के लिए, दिखाने के लिए कि संसार में ऐसे करते हैं, कोई रक्षा करे, कोई किसी को लड़की को छेड़ रहा है। उनसे बोलना जी कि देखो वो भगवान है, उनसे ये बोलना कि उन्होंने एक उंगली से पहाड़ उठाया। जी जी। तुम उठा लो जी। ऐसा क्या है, आज का इंसान ना भगवान को भी इंसान ही मान लेता है। जी जी। इसलिए वो अपनी तरह बातें करता है। जी जी। उसे मूर्ख को पता नहीं कि हम बिंदु हैं, वो सिंधु है। जी जी। अब सारी जिंदगी गधे को काखा गाघा याद कराओ, पर गधा काखा गाघा याद कर लेगा? जी गुरुजी। कर लेगा क्या? नहीं। बस उसी तरह इस संसार के जीव को सारी जिंदगी भगवान के बारे में बताओ, फिर भी वो भगवान के सामने हम गधे हैं, कभी ईश्वर को नहीं जान सकते तब तक जब तक खुद भगवान ना जनाए। जी जी। जाने जय देव जनाई, जाना तो तुम्हें हो जाई। जी। जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। देव मैया से भी बात करा देना। चलो दे दो उनसे। परम पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी के गुरुदेव जी के चरणों में वंदन अभिनंदन प्रणाम करता हूं, और कन्नौज की धरती की तरफ से उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं और अखिल भारतीय लोधी महासभा का उत्तर प्रदेश के 3री बार का गुरुदेव आपकी कृपा से प्रदेश अध्यक्ष हूं युवा का। और जब से गुरुदेव आपसे मिले तब से सीधा भगवान कृष्ण और प्रभु श्री राम से भी एक माध्यम बन गया है, जो आपकी कृपा से आज जहां भी रहते, जैसे भी रहते, आपका ऐसा आशीर्वाद, आपकी ऐसी कृपा है जिससे हम और हमारा समाज दिन दूना सवाए और कीर्तिमान स्थापित करने का आपके चरणों से हमें आशीर्वाद मिला। गुरुदेव, हम ये जानना चाहेंगे कि आज बहुत ही बड़ा बांग्लादेश पर संकट है, आप जैसे महान संतों की कृपा से इस हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है, और आप जैसे संतों की चरणों की धूल से ये हिंदुस्तान पे होने वाले अत्याचार को खिलाफ, अन्यायों के खिलाफ आप जैसे संत आवाज उठा सकते हैं, जो आज भी उठा रहे, इससे पूर्व में भी उठाते रहे। मैं गुरुदेव के चरणों में वंदन अभिनंदन प्रणाम करूंगा। गुरुदेव जी से प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव ऐसी इस हिंदुस्तान को आप शक्ति आशीर्वाद दें कि हिंदुस्तान की तरफ कोई बांग्लादेशी
कि बांग्लादेश बनाने की कभी सोच ना सके। और यही हमारा प्रश्न है गुरुदेव जी से कि जो बांग्लादेश पे अत्याचार हो रहा है इसके लिए आप क्या आशीर्वाद प्रदान करेंगे, हिंदुस्तान को क्या ताकत देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैंने इस बात पे बात की उसी टाइम पे कि सबसे पहले तुरंत मोदी जी को अपनी सेना भेज करके पुनः बांग्लादेश को फिर भारत में मिलाकर भारत और बांग्लादेश एक कर देना चाहिए। पहला तो ये। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो राधा रानी की। दूसरा ये काम करना चाहिए कि भारत की अपनी बेटियों को हम सभी उस दिन के लिए ना बैठे रहें कि हमारे घर में आतंकवादी घुस आए और हम तब लाठी ढूंढते रहें कि भैया कहाँ रखी है। अपनी बेटियों को अभी से झांसी की रानी बनाने की तैयारी करो, अपने बेटों को अभी से शिवाजी बनाने की तैयारी करो। जब तक आपकी बेटियां झांसी की रानी नहीं बनेंगी तब तक वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती। कल को भगवान ना करे भारत पे संकट आया तो कहाँ जाओगे? देखो, बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली और बंबई आके बसे। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे? इसलिए भागने का नहीं, डट के सामना करने का। अब तो तलवार लेकर के झांसी की रानी की तरह आत्मरक्षा आत्मसम्मान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। वरना कश्मीर से भागे थे तब सेना और तब पुलिस सब तो थी, तब भी भागना पड़ा था। किसने रक्षा की थी उन कश्मीरी पंडितों की? इसलिए समय के साथ चलना चाहिए और समय की मांग है कि हम सबको इन आक्रांताओं से बचने के लिए अपनी बेटियों को, अपने आप को, अपने परिवार को केवल डिग्रियों से ही नहीं, हमारी दुर्गा, हमारी काली, हमारे शंकर जी, कोई भी मंदिर में जाओ बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं। हनुमान जी लंका गए तो वहां ज्ञान से समझाया, नहीं समझ में आया, तब हनुमान जी ने गदा से समझाया तो सबको समझ में आ गया। जब तक गीता से समझाया तो गीता पूरे रणभूमि में गीता की भाषा केवल अर्जुन ने समझी, बाकी सबने गांडीव की भाषा समझी। तो जो गीता से माने तो गीता से समझाओ, जो गांडीव से माने तो गांडीव से समझाओ। आपके एक हाथ में गीता हो, भैया गीता से मान ले, हम शास्त्रों से समझा रहे हैं, ठीक ठीक लॉलीपॉप ले ले मान जा। और यदि गीता से ना माने तो फिर गांडीव निकालना ही पड़ेगा, तब देश की रक्षा होगी, वरना बर्बाद हो जाएगा ये देश यदि नहीं जागा तो। गुरुदेव एक छोटा सा और प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या में एक मुस्लिम दरिंदा एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार कर देता है, नाबालिग बेटी के बहन के साथ। और एक कन्नौज में दरिंदा समाजवादी पार्टी का डिप्टी सीएम कहा जाने वाला कन्नौज की धरती पर भी एक अत्याचारी आकर और एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर देता है। और ये समाजवादी गुंडे, और हम हिंदू भाइयों से आग्रह कर रहा हूं गुरुदेव आपका अगर यहां से संदिग्ध आशीर्वाद हो जाए तो कष्ट इस बात का है जहां प्रभु श्री राम का मंदिर 500 वर्ष बाद आपके चरणों आशीर्वाद से इस हिंदुस्तान के एक एक हिंदू की आस्था से और पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह की कृपा से वो प्रभु श्री राम का मंदिर बन सका। कष्ट इस बात का है कि हिंदू जातियों में बढ़ गया और हिंदू जातियों में बढ़ गया, इसलिए हम अयोध्या भी आ गए, हमें कहीं मोह छुपाने लायक नहीं रखा हमारे हिंदू भाइयों ने। तो गुरुदेव आपसे आग्रह है कि इस हिंदुस्तान में हिंदुओं को जब आप जगाएंगे, प्रभु श्री राम 500 वर्ष हमारे प्रभु जी टेंट में रहते रहे तो किसी ने नहीं सोचा कि प्रभु के लिए आज मोदी और योगी युग आया तो प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर आप जैसे संतों के आशीर्वाद, आप जैसे संतों की चरणों की रस से प्रभु श्री राम का मंदिर 500 वर्ष बाद बना। उसके बाद हिंदू जातियों में बढ़ गया और ये हिंदुस्तान अगर जातियों में बढ़ जाएगा तो ये बांग्लादेश बनने में या पाकिस्तान बनने में गुरुदेव देर नहीं होगी। इसके लिए भी मैं आग्रह करूंगा कि गुरुदेव कुछ न कुछ आप संदेश दें जिससे हिंदुस्तान का हिंदू एक रहे, क्योंकि जातियों में ना बटे, क्योंकि प्रभु श्री राम 500 वर्ष बाद आपके चरणों की रस, आप जैसे संतों, हिंदुस्तान में आप जैसे संतों की कृपा से मंदिर राम मंदिर श्री राम मंदिर। देखो, हमारे यहाँ जातियां व्यवस्था के लिए बनाई थी, आपस में लड़ने के लिए नहीं बनाई थी। हम 4 जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 जातियां नहीं हैं, ये 4 व्यवस्था हैं और हम चारों एक पिता की संतान हैं, चारों भाई हैं, इसलिए हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। दूसरा, बलात्कारियों, अभी यहाँ बंगाल में कलकत्ता में एक बेटी, डॉक्टर बेटी के साथ दुराचार हुआ। जितने भी भारत में बलात्कार होते हैं इन सभी बलात्कारियों के साथ क्या होना चाहिए, मैंने एक दिन कथा में बोला कि इन लोगों को चौराहे पर खड़ा करके पूरी दुनिया के सामने इनको फांसी देना चाहिए। जब चौराहे पर फांसी दी जाएगी ना तो होगा क्या, होगा ये कि लोगों के अंदर डर पैदा होगा, अरे हमें नहीं करना ऐसा काम वरना हमारे साथ। अभी क्या हुआ, वो डॉक्टर बहन जो थी ना कोलकाता की, वो चश्मा लगाती थी, उसको थोड़ा कम दिखता रहा होगा, तो इस दरिंदे ने पहले उसके चश्मे पे वार किया तो उसका कांच टूट के उसकी आंखों में घुस गया, उसके आंखों से खून गिर रहा है और वो दरिंदा उसके साथ बलात्कार कर रहा है। वो कैसी चीखी होगी, कैसी चिल्लाई होगी, कैसे आत्मरक्षा के लिए गुहार लगाई होगी, लेकिन उसने एक ना सुनी, उसकी उंगलियां भी काट दी और उसके शरीर पर, गुप्त अंगों पर खूब प्रहार किया, पूरा दरिंदे की तरह प्रहार किया, राक्षसों की तरफ उसने व्यवहार किया। ऐसे लोगों के साथ जानते हो क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को ना सरकार, अभी केस चलेगा 2-4 साल बाद कि चलो इसे उम्र कैद दे दो, काहे उम्र कैद दे दो? ऐसे लोगों को उम्र कैद नहीं, और ऐसे लोगों को फांसी कमरे के अंदर नहीं, ऐसे लोगों को पहले चौराहे में खड़ा करके उसकी भी आंखें फोड़ी जाएं, उसकी भी उंगलियां काटी जाए, जैसा व्यवहार उसने किया वैसा ही किया जाए और चौराहे पर किया जाए और चौराहे पर फांसी दी जाए, ताकि पूरा देश देखे कि भाई ऐसा करने का ये परिणाम है, ताकि कोई गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न, किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक बलात्कार नहीं रोकेंगे। बलात्कार रोकना है तो जैसा उसने अपराध किया है वैसे ही उसके साथ हो, उसने आंखें फोड़ी हैं उसकी भी आंखें फोड़ी जाए, फिर उसे फांसी दी जाए। गुरुदेव भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं पूरे वृंदावन गोकुल बरसाने में और आपके चरणों की रस कम से कम 2016 से लगातार आपके दरबार में आ रहा हूं। आपसे आग्रह है कि भगवान कृष्ण की पत्नी जब रुक्मिणी थी तो पूरे वृंदावन गोकुल बरसाने और यहाँ से
द्वारिका तक मैं गया, किसी भी मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी की फोटो हमें नहीं देखने को मिली। ये क्या कारण है गुरुदेव? विठलनाथ जी के मंदिर जाइए, वहां पर श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ ही, पंढरपुर महाराष्ट्र में एक मंदिर है पंढरीनाथ जी का, वहां पर कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ ही खड़े हैं। तो रुक्मिणी जी के साथ दर्शन करना है तो पंढरीनाथ जाइए, राधा जी के साथ दर्शन करना है तो वृंदावन आइए। बाटे बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बात कर रहे ना। राधे राधे गुरुजी जी। हम छत्तीसगढ़ आए हैं रायपुर से वृंदावन की दर्शन करने के लिए। बताओ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपकी कथा से हमारा जीवन बदल गया। कितना बुरे राह पे थे वो सही राह पे आ गए। अच्छा, हाँ चलो बहुत अच्छा है। हम कुछ सहयोग देना चाहते हैं, आकर दे दे। हाँ मेरा एक प्रश्न तो ये है गुरुजी कि ब्रज की रज को घर ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? खुश रहिए। क्या फिर से पूछो? ब्रज की रज को घर ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? ब्रज रज में लूटना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उसके ब्रज रज को माथे पे लगा करके यहीं प्रणाम कर लेना चाहिए जी। और कुछ संतों का मानना है कि आप ले जा सकते हैं, कुछ संतों का मानना है कि यहाँ की चीज यहीं रहे, ब्रज रज भी ना बिछड़े जी। ब्रज से। तो इस ये दोनों भाव अपनी अपनी जगह ठीक है। तो कुछ बिहारी संतों- जी की कृपा है जो आप जैसे गुरुजी मेरे जीवन में आए और आपके कहने से मैं मतलब आप बिजनेस के लिए कहते हो तो मैं बिजनेस भी करने लग गया। अच्छा, हाँ तो कमाने लगे बढ़िया। जी जी। फिर अच्छा। खेती में भी कमाता हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। पिताजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल डिप्रेस तो हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर कथा से मैं उभर गया। खुश रहिए। और एक सवाल और था, आपसे दीक्षा लेने के बाद मैं 7-8 दिन में धोती कुर्ता पहनता हूँ तो अर्धांगिनी पैंट शर्ट? नहीं मैं वहाँ पहनता हूँ ना 7 दिन में, तो उसके लिए भी वो तो पत्नी बोलती है कि पैंट शर्ट पहनो। हाँ, और धोती आप- कुर्ता मत पहनो। और आप धोती कुर्ता पहनते हो जी। तो आप धोती कुर्ता में अच्छे पैंट शर्ट में आप हीरो टाइप के लगते हो ना, इसलिए पत्नी को आप इस रूप में पसंद होंगे। अच्छा, भाई अच्छा। हीरो ही लगो। और आप धोती कुर्ता नहीं वो पहनोगे फिर वो बात नहीं रहती ना वो। तो सुनो, आप हाँ। धोती कुर्ता पहनते बाबा टाइप के लगते होगे, तो जी। पत्नी को लगता होगा नहीं हमें तो हीरो ही चाहिए। तो आप हीरो ही लगो, क्या है। जी सही है वो तो। नहीं वो धोती कुर्ता तो पहनना पड़ेगा ना, आपका आदेश है तो हाँ उसको तो पहनो, संडे पहन लिया करो। हाँ, ये 7 दिन से। भारतीय पोशाक है, देखो हम धोती कुर्ते ही तो पहनते हैं। जी जी बिल्कुल, इस वजह से तो हम पहनते हैं। पहना करो। और व्यापार भी अच्छा चल रहा है और नौकरी भी देने लग गया मैं। बहुत अच्छा, भगवान करे और तरक्की करो। जी। राधे राधे गुरुजी, जी आपके दर्शन करके अच्छा लगा। खुश रहिए। भगवत प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र कितना जरूरी है? जितना जरूरी दाल में नमक है। अच्छा जी। बिना नमक के दाल खा सकते हैं? नहीं। फिर जैसे दाल में नमक की आवश्यकता है, जैसे शरीर को प्राणों की आवश्यकता है। क्या बिना प्राण के आप रह सकते हैं? नहीं। श्वासों के? नहीं। जैसे बिना प्राण के आप रह नहीं सकते, उसी तरह जीवन में गुरु मंत्र की आवश्यकता है। प्राण है हमारा मंत्र। ठीक है सर। राधे राधे गुरुजी, ये हमारे माता पिताजी अभी आएंगे। आशा रख पगली जी। हेलो, ये हमारे माता पिताजी हमसे काफ़ी रुष्ट रहते हैं। माता पिताजी हमसे काफ़ी रुष्ट रहते हैं। क्यों रुष्ट रहते हैं? पता नहीं, हम उनको बहुत चाहते हैं कि हमारे पास रहे, साथ रहे, लेकिन वो बहुत रुष्ट रहते तो वो किसके साथ रहते हैं? हैं, अकेले। अकेले। तो आपके भाई वगैरह? नहीं। नहीं, आप अकेले हैं। हाँ। बहन? 2 तो बहनों के पास रहने का मन तो नहीं उनका? बहुत कम रहते हैं, लेकिन तो अकेले रहते हैं दोनों? हाँ। तो आपके माता पिता स्वस्थ हैं? स्वस्थ है। हाँ, तो अकेले अभी खुश है ना दोनों? खुश तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो साथ रहे। हाँ, तो आप बोलो उनसे, तो वो जब मना कर देते हैं क्या? हाँ। क्या कहते हैं? बहुत वो हमेशा वो जो है ना रुष्ट रहते हैं। किस बात से रुष्ट हैं? आपने कभी पूछा नहीं कि हमने क्या गलती की है? हाँ, पूछते हैं लेकिन वो हमसे कुछ बोलते नहीं है, बार बार हमेशा झगड़ते रहते हैं। किससे? आपसे? हाँ, हमसे, मेरी पत्नी लोग से, पत्नी से भी। तो आपकी तरफ से आप तैयार हैं उनको रखने के लिए, सेवा हाँ। करने को, पर वो रहने को तैयार नहीं? नहीं पूछा तो बताया भी नहीं? नहीं। तो फिर ठीक है, वो खुश रहें, बस आप अपना कर्तव्य पूरा करिए, आप सेवा करते रहिए, आप उनके पास जाते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए, बाकी वो जाने, वो करें ना करें, आप कुछ भी कर, बाकी आपने अपना कर्तव्य किया, अच्छे हैं आप। गुरुजी हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं और लड्डू गोपाल को घर में लाए हैं, उसके लिए सेवा करने का क्या? सेवा करिए, ले जाके भगवान जी को बढ़िया नहलाइए, बढ़िया उनका श्रृंगार करिए, उनको भोग लगाइए, उनका दर्शन करिए, कीर्तन करिए, बस। और आपको जो सहयोग करना है गौरी गोपाल में आप कर सकते हैं। राधे राधे। खुश रहिए। आगे आ जाओ, प्रिय राधे राधे। बोलो। मेरे को छोटी सी उम्र में स्ट्रेस हो गया है। आपको? हाँ, डिप्रेशन। काय का डिप्रेशन? मैं कोई टेंशन नहीं करता हूँ, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो क्या सोचती हो आप ज़्यादा? ओवर थिंकिंग विचार आते ही रहते हैं अचानक। अरे विचार तो सबके अंदर आते हैं। नींद ही नहीं आती बिल्कुल। तो कुछ सोचती होगी तब ना नींद आती, नहीं आती? क्या सोचते हो? वही तो पूछ रहे हैं, क्या विचार चलते हैं आपके अंदर? ये मेरे को खुद ही नहीं पता है क्या विचार चलते हैं। शादी हो गई? हाँ। शादी हो गई। कितने साल के हो? 27 साल। आप 27 साल के हो और शादी हो गई आपकी? हाँ। पत्नी मतलब बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चा है। पत्नी आई है साथ में? नहीं। तो आप पत्नी को ले आते, उनको भी घुमाते, दर्शन कराते? वो राजी नहीं है। तो आपकी पत्नी अच्छी है ना? हाँ, आपकी वैसे- बात मानती है? हाँ, वो कोरोना काल से ऐसी दिक्कत हो गई थी। क्या दिक्कत थी? पता नहीं कि फेर सा घुस गया शरीर के अंदर। डर। क्या घुस गया? डर सा घुस गया। काय बात का डर? क्या डर है? मालूम नहीं है। आपके अंदर डर आ गया कोरोना काल के बाद? हाँ, हाँ। कि कहीं कोरोना ना हो जाए, हाँ। कहीं हम मर ना जाए। हाँ। तो आपको ये डर आ गया कि हम मर ना जाए? दवा भी, ट्रीटमेंट भी चलता है, कोई फायदा नहीं मिलता। अरे तो मुझे। इसका कोई ट्रीटमेंट थोड़ी होता भाई, हम मर ना जाए। भाई मरना तो पड़ेगा, आप मरना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है?
सिर में दर्द होता रहता है दोनों साइड। अरे इतना सोचो कि दर्द होगा आपको, मरने से डर लगता है? मेरे को नहीं लगता है ना? नहीं बेटा देखो, मरना तो है ही, चाहे आपको डर लगे या ना लगे, मरना तो पड़ेगा। हम सब इस संसार में आए हैं तो मरना पड़ेगा। मृत्यु अटल सत्य है, मुझे भी मरना पड़ेगा, आपको भी मरना पड़ेगा। इसलिए जब मरना है तो मर ही जाएंगे, पर अभी घुट घुट के क्यों मरना? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? जब तक जीवन बिंदास जियो, खुश रहो, हंसा करो, पत्नी के साथ बढ़िया प्रेम से रहो, माँ की सेवा करो, पैसे कमाओ। कुछ काम धाम करते हो? हाँ करते हैं। क्या करते हो? लाइट का करते हैं। हैं? लाइट का। लाइट लगाते हो तो आप पैसा अच्छा खासा कमा लेते हो? हाँ कमा लेते हैं। शराब तो नहीं पीते? नहीं। मांस? कुछ भी नहीं। गांजा? नहीं कुछ नहीं। फिर बढ़िया हो आप। बड़ी वैसे नींद नहीं आती है। नींद आएगी। अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। हे प्रभु, कर्म हम करेंगे, चिंता आप करिए। जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, जब आप भगवान के चिंतन में रहते हैं, तो फिर भगवान आपकी चिंता करते हैं। आप क्यों चिंता करेंगे? हम देखो काम करते हैं पर चिंता नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि जो करना है भगवान को करना, हमारे करने से कुछ ना होगा। हम कर्म करने के लिए हैं, कर्म कर रहे हैं, आगे क्या होना है क्या होगा भगवान जाने। हम तो जब सोते हैं ना, बिंदास सो जाते हैं। इसलिए सो जाते हैं कि कल उठाना हो, कल सेवा कराना हो तो प्रभु उठाइएगा, सेवा नहीं कराना हो मत उठाइएगा। आप जानो, आपका काम जाने, हम तो आपके हैं। तो भगवान के भरोसे रहने में एक बड़ा सुख है। भगवान के भरोसे रहता हूँ वैसे मैं तो फिर देखो, आप मुंह फुलाओ ऐसे, अब ठहाका लगाओ। अरे अच्छा वाला लगाओ, बनावटी क्या। अच्छा, अब दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। नहीं होगा ना, या तो ठहाका लगेगा या तो गाल फूलेगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता ना। आप कह रहे हो कि हमें भगवान पे पूरा भरोसा है, और दूसरा आप कह रहे हो हमें चिंता है। अरे जब भरोसा है तो फिर चिंता किस बात की, और चिंता है तो फिर भरोसा कैसा? एक चीज होगा ना, दोनों नहीं हो सकती। अर्जुन को श्री कृष्ण पे क्या था? विश्वास, भरोसा था ना। जब भरोसा था तो क्या अर्जुन को बाद में चिंता हुई? जब भरोसा है तो चिंता कहेगी। भैया समर्पण कर दो ना, इसलिए कहते हैं कथाएं सुना करो। समर्पण जिस दिन आ गया, टेंशन खत्म। काय बात की टेंशन हुई है? सोई जो राम रचि रखा। जो होगा वो भगवान की इच्छा से होगा। बताओ आपके चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा हमारे चाहने। तो फिर क्यों चाहते हो? आप अपना काम में ध्यान लगाओ, बस तू कर्म कर। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सब कुछ तो लिखा है, मानते नहीं आप लोग। ठीक है गुरुजी। तो आज से टेंशन की गोलियां मत खाना, डिप्रेशन की, और बीमार पड़ जाओगे। ये जरूरत से ज्यादा गोली खाने से ना, ये गोलियां जाके किडनी को डैमेज करती। कोई भी गोली हो, देखो अति सर्वत्र वर्जयेत। ठीक है, बीमारी है तब तक तो आप दवाई खाओ, पर टेंशन की क्या दवाई होती है भाई? ये डिप्रेशन की कोई टैबलेट खाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को और डैमेज ही करेगी, क्षति ही पहुंचाएगी। दवा बेवजह दवाई खाने से बचना चाहिए। वही बात आज सुबह बता रहे ना तुम कथा में, इसलिए पूछा। अब नहीं करना टेंशन, ठीक है? ठीक है। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। किस पे भरोसा है? प्रभु का। भगवान। हे श्रीमन नारायण, में आपको कभी भूलो नहीं। एक बार भरोसा करो तो सही। द्रौपदी ने भरोसा किया ना, साड़ी बढ़ी कि नहीं? लाज बची के। जब द्रौपदी की लाज बची भरोसे से, तो कर लो भरोसा, तुम्हारी भी लाज बचाएंगे। जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई वही तुम्हारी और हमारी लाज बचाने तैयार है। बस द्रौपदी की तरफ पुकारो तो, और तुम सोच सोच के मर जाओगे। क्या पाओगे? चिंता लेने, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है? ठीक है। प्रॉमिस करो कि टेंशन नहीं लोगे। प्रॉमिस करता हूँ, टेंशन नहीं लूंगा। हाँ, खुश रहो, हैप्पी रहो, हर जगह प्रसन्न रहो। पर आशीर्वाद दो मेरे को आप। खुश रहो, आशीर्वाद पूरा भगवान का है आप पर। श्रीमन नारायण प्रभु, मैं बोल रहा हूँ कि भरोसा तो जरूर होता है, मगर बाद में चिंता नहीं होता है कि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि जितना ज़्यादा भक्ति करता है लोग, उतना ही ज़्यादा वो परेशान रहता है। अच्छा, लेकिन इस परेशानी से वो दूर कैसे होगा? भक्ति करने वाला परेशान रहता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भक्ति। हम तो नहीं है परेशान। मैं तो आपको देख करके मैं नहीं कहूँगा कि मैंने परेशान नहीं है। नहीं, हम तो परेशान नहीं है। वृंदावन में तमाम संत रहते हैं, भक्ति खूब करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सब आनंद से रह रहे हैं, हर जगह हैप्पी है, प्रसन्न है। लेकिन मैं बहुत लोगों को देखा हूँ गुरुजी, वो भक्त नहीं है बेटा, वो भक्त का स्वांग रच रहे हैं। जी। क्या सुदामा जी दुखी थे? दुखी तो थे, उनका पूरा परिवार दुखी था। क्या दुख था? दुख यही था कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था उनको। अच्छा। अब प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। अच्छा, तो बताओ, सारी जिंदगी फिर सारी जिंदगी दुखी था, सुदामा को अंत में मिला नहीं फल? जी मिला। फिर तो परिणाम आप साल भर पढ़ते हो, तब ना जाके आखिरी में आपके एग्जाम होते हैं और अंक आते हैं। पहले ही दिन आप पढ़ने स्कूल गए, तुरंत 100 नंबर मिल जाएंगे क्या? तो मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ कि वो शुरू से भक्ति करते करते चले गए। ऐसा नहीं है, सुनो, उनके परिवार को भी मैं देख रहा हूँ कि आज दुखी थे। देखो, सुदामा जी को आप कह रहे हैं दुखी हैं। देखो, खाना पीना अपनी जगह है, चूल्हा नहीं जलता था सुदामा जी का, ये अलग विषय है। देखो, दुखी वो व्यक्ति नहीं, जैसे आज मेरे पास खाने को नहीं है, उदाहरण, जरूरी थोड़ी है कि खाने को नहीं है तो मैं दुखी हूँ। भाई मेरे पास नमक रोटी है,